आप सभी को मेरा नमस्कार। आई एम मनीष फ्रॉम रेजोनेंस परिवार। बच्चा जी, आज हम बात करने वाले हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के बारे में। जी हाँ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो 136 साल से इस देश में अपनी ज्ञान की गंगा को प्रवाहित कर रहा है। हाँ जी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय जिसको कोई मुझे इंट्रोड्यूस करने की शायद जरूरत नहीं है। इस विश्वविद्यालय ने देश को बहुत कुछ दिया है। हाँ जी, बहुत कुछ, जैसे कि पंडित मदन मोहन मालवीय जी, राइट, शंकर दयाल शर्मा जी, महादेवी वर्मा, गुलजारी लाल नंदा, चंद्रशेखर, ऐसे अनेकों हस्तियां जो देश में मतलब एक ऊंचे पद पर जाकर उन्होंने कार्य संभाला। ठीक है, ऐसे बहुत सी हस्तियां इस विश्वविद्यालय ने इस देश को दी है। इस विश्वविद्यालय की जो एलुमनाई एसोसिएशन है वो बहुत स्ट्रोंग है बच्चा जी, है ना, जो कि देश विदेश में कार्यरत ऊंचे ऊंचे पदों पर कार्य कर रही है और करती रही है। जी हाँ, और मैं ये बताता हुआ बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि ऐसे एक विश्वविद्यालय जो कि त्रिवेणी संगम के तट पर स्थित है, इसमें मुझे भी अध्ययन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जी हाँ, तो आज हम बात करने वाले हैं सीयूईटी यूजी 2024 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो है ये कौन कौन से कोर्सेज ऑफर कर रहा है, उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, ठीक है, और आपके 12th में क्या उसके लिए होना चाहिए स्ट्रीम्स में। ठीक है, तो एक एक करके हम सभी कोर्सेज की बात करेंगे बच्चा जी। तो बालकों देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे बीए कोर्स की। ठीक है, तो बीए के लिए ये सब सब्जेक्ट्स जो है अवेलेबल है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो है वो बीए, बीएससी, बीकॉम में ऑनर्स कोर्सेज ऑफर नहीं करता है। तो ये इतने सारे जो कोर्सेज लिख रखे हैं एक्चुअली में इसके कॉम्बिनेशंस ऑफर करता है। जैसे आपको बीए में 3 सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन जो है, तो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय ऑफर करता है, जो आपको काउंसलिंग के टाइम पे भी पता लग जाएंगे। ठीक है, तो वो कॉम्बिनेशन इनमें से किसी 2 या 3 सब्जेक्ट्स का होगा। तो इसके बेसिस पे अगर आप बीए करना चाह रहे हैं, अगर आप बीए करना चाहते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, तो आपको सीयूईटी यूजी में आपका मेरिट जनरेशन का क्राइटेरिया क्या होने वाला है। सेक्शन 1A की बात करूं तो आपको एक तो लैंग्वेज चूज करनी पड़ेगी, इंग्लिश या हिंदी में से। ठीक है, इंग्लिश या हिंदी में से एक लैंग्वेज आपको सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा। उसके अलावा उर्दू, अरेबिक, पर्शियन कोटा एडमिशन, द कैंडिडेट शुड सेलेक्ट उर्दू, अरेबियन, पर्शियन फ्रॉम द लैंग्वेज दीज। जिसने उर्दू, पर्शियन या अरेबिक लैंग्वेज में बीए करनी है तो उसको लैंग्वेज भी यही चूज करनी पड़ेगी सीयूईटी यूजी में। उसके लिए इंग्लिश या हिंदी में से चूज करना कंपलसरी नहीं है, वो इनमें से भी लैंग्वेज चूज कर सकता है। ठीक है, इसका मतलब इनके अलावा उर्दू, अरेबियन, पर्शियन के अलावा जो भी कोर्सेज आप इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी या फिर हिंदी में, मैथमेटिक्स में, साइंस में, फिलोसफी में, किसी में भी बीए अगर आप करना चाह रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट में, तो आपको हिंदी या इंग्लिश में से एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा। एक्सेप्ट दीज लैंग्वेजेस, उर्दू, अरेबियन या पर्शियन में आप करना चाहते हैं तो आपको इस लैंग्वेज को चूज करना पड़ेगा सीयूईटी यूजी में। तो एक तो लैंग्वेज हो गई। डोमेन, सब्जेक्ट डोमेन की अगर मैं बात करूं तो 8 डोमेन्स आपको ऑफर किए जा रहे हैं, जो इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, संस्कृत। हाँ जी, ये 8 में से कोई भी 2 आपको चूज करने हैं, जो कि कंपलसरी है। एनी 2 ऑफ द 8 डोमेन सब्जेक्ट्स आर कंपलसरी। इन 8 में से आप कोई भी 2 चूज कर सकते हैं। ऑब्वियसली आप वो सब्जेक्ट चूज करेंगे या तो आपके पास 12th में होगा जिसका आपने पढ़ रखा है, या फिर आगे बीए में आप वो सब्जेक्ट चाह रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें सेक्शन 3 में, जीटी जो है वो कंपलसरी है सभी के लिए। चाहे आप किसी भी बीए में कोई भी सब्जेक्ट से करना चाह रहे हैं तो कंपलसरी है, जीटी तो देना पड़ेगा। तो आपको टोटल जो है एक लैंग्वेज, एक जीटी दैट इज 2 सब्जेक्ट्स और 2 डोमेन, मतलब 4 सब्जेक्ट से आपको देना पड़ेगा अगर बीए में आपको एडमिशन चाहिए इन यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। राइट स्टूडेंट्स, इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपकी 12वीं पास किसी भी स्ट्रीम से हो सकती है, साइंस, आर्ट्स, मतलब आप साइंस के हैं तो भी आप बीए कर सकते हैं ये कॉम्बिनेशंस लेकर। ठीक है, इसके अलावा अगर कुछ स्पेशल कंडीशंस है, एलिजिबिलिटी फॉर द एडमिशन इन बीए म्यूजिक, जो जैसे बीए म्यूजिक में करना चाहता है तो स्टूडेंट मस्ट हैव म्यूजिक इन इंटरमीडिएट लेवल, मतलब 12वीं में आपके पास म्यूजिक सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आप बीए म्यूजिक कर सकते हैं। उसके अलावा बीए इन जियोग्राफी की अगर हम बात करें तो जियोग्राफी या साइंस जो है वो इंटरमीडिएट लेवल पे आपके पास होना चाहिए, मतलब जियोग्राफी या साइंस में से कुछ तरह कुछ होना चाहिए आपके पास, तभी आप बीए जियोग्राफी से कर सकते हैं। इसके अलावा बीए अगर उर्दू में करना चाहते हैं तो आपके पास उर्दू सब्जेक्ट होना चाहिए 12वीं में। तो ये 3 स्पेशल कंडीशंस हैं, ये 3 स्पेशल कोर्सेज के लिए। ठीक है, इसके अलावा बालकों आगे देखें अगर तो बैचलर ऑफ साइंस इन मैथमेटिक्स दैट इज बीएससी मैथमेटिक्स। ये ऐसे क्यों सब्जेक्ट्स लिखे जा रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया ये ऑनर्स कोर्सेज यहां पर ऑफर नहीं होते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे जब आप काउंसलिंग करवाएंगे आफ्टर स्कोरिंग गुड मार्क्स इन द सीयूईटी यूजी 2024।
4। तो ये फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, ये सब कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट्स हैं जो काउंसलिंग के टाइम पे आपको चूज करने के लिए मौका दिया जाएगा। तो अगर आप बीएससी मैथमेटिक्स करना चाहते हैं फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, तो आपको एक लैंग्वेज चूज करनी पड़ेगी, इंग्लिश या हिंदी में से, ठीक है। उसके अलावा डोमेन सब्जेक्ट्स आपको कौन कौन से ऑफर किए जा रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस। तो इनमें से आप इन चार में से कोई भी 2 डोमेन सब्जेक्ट आपको चूज करने पड़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा जीटी तो कंपलसरी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में है ही, आपको जीटी तो देना ही है। तो मतलब 4 सब्जेक्ट्स यहां भी आपको देने पड़ेंगे अगर बीएससी मैथमेटिक्स से करना चाहते हैं आप यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से। इसके अलावा अगर इसकी एलिजिबिलिटी की मैं बात करूं तो 12वीं आपकी पास हो, किसी भी स्ट्रीम से हो सकती है, ठीक है, कोई ऐसा चक्कर नहीं है। एन एप्लीकेंट हु हैज पास्ड और अपीयर्ड एट द अबव एग्जामिनेशन विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, मतलब मैथमेटिक्स ग्रुप आपके पास जरूर होना चाहिए। बेसिकली वही बात है, सीयूईटी में आपके पास जो 12th में सब्जेक्ट्स हैं आप उसी से दें तो ज्यादा बेटर है ना, और उसी से देना भी आपको, तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे, वरना कहीं पे एलिजिबिलिटी ही ऐसी लिखी हुई है। अब मैथमेटिक्स आपके पास होगा तो बीएससी मैथमेटिक्स आप कर पाएंगे, ठीक है। तो 12th में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स होनी चाहिए। इसके अलावा बीएससी बायोलॉजी की अगर हम बात करें, बायो में बीएससी करना चाहते हैं अगर आप, तो इसमें भी एक लैंग्वेज चूज करनी पड़ेगी, दैट इज फ्रॉम इंग्लिश और आइदर हिंदी, जो भी आपकी सहूलियत के हिसाब से। उसके अलावा सब्जेक्ट डोमेन में अगर मैं बात करूं तो बायोलॉजी तो कंपलसरी है, लेना ही पड़ेगा अगर बायोलॉजी में बीएससी करनी है तो। उसके अलावा फिजिक्स और केमिस्ट्री में ऑप्शन है, फिजिक्स या केमिस्ट्री में से कोई एक आपको डोमेन सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, ठीक है, और जीटी कंपलसरी है ही। तो मतलब किसी भी कोर्स के लिए अभी तक हम देख रहे हैं, चाहे वो बीए हो, बीएससी मैथमेटिक्स हो या बीएससी बायोलॉजी हो, तीनों में ही 4 सब्जेक्ट्स आपको चूज करने पड़ रहे हैं, ठीक है। और 12वीं पास आपका बायोलॉजी ग्रुप से होना चाहिए, पीसीबी आपके पास 12th में होना चाहिए, तभी आप बायोलॉजी या ये बीएससी बायोलॉजी कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए एक 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है फैमिली एंड कम्युनिटी साइंस में, बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है 5 साल का एनईपी के तहत। मतलब एक बार आप जाएंगे यूनिवर्सिटी में, एक बार विश्वविद्यालय में गए तो पोस्ट ग्रेजुएट होकर ही 5 साल बाद निकलेंगे, ठीक है। तो 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जो ऑफर किया जा रहा है, इसके लिए अगर मैं बात करूं तो वही हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज तो चाहिए, और डोमेन में होम साइंस, ठीक है, सिर्फ होम साइंस चाहिए, और जीटी एप्लीकेबल है, जीटी तो है ही। तो 3 ही सिर्फ आपको सब्जेक्ट्स में देने की जरूरत है। कौन कौन सा, होम साइंस कंपलसरी है, इंग्लिश या हिंदी में से एक लैंग्वेज, और जीटी कंपलसरी है, ठीक है। तो ये 3 सब्जेक्ट्स में आप सीयूईटी यूजी 2024 देंगे तो आप 5 ईयर इंटीग्रेटेड इस प्रोग्राम में एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे अगर हम आगे चलें तो इसके देखिए बीकॉम अगर आप करना चाहते हैं फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, अगर आप बीकॉम ऑनर्स, सिर्फ बीकॉम ऑनर्स नहीं, बीकॉम अगर करना चाहते हैं तो आपको एक लैंग्वेज, सेम वही क्राइटेरिया, इंग्लिश या हिंदी में से। सब्जेक्ट डोमेन की बात करूं तो अकाउंटेंसी या बुक कीपिंग, ये एक सब्जेक्ट डोमेन आपको कंपलसरी और जीटी कंपलसरी है। तो सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स में आपको सीयूटी यूजी देना होगा, जिससे आप बीकॉम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। द कैंडिडेट हु हैज पास्ड और अपीयर्ड इन द अबव एग्जामिनेशन विद कॉमर्स स्ट्रीम और साइंस स्ट्रीम विल बी एलिजिबल फॉर द एडमिशन टू द, मतलब आप कॉमर्स से हो सकते हैं या साइंस से, आर्ट्स वाले बीकॉम में एडमिशन यहाँ नहीं ले सकते, बट आप कॉमर्स या अगर साइंस से हैं तो आप इसमें जा सकते हैं, बीकॉम कर सकते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। आगे अगर हम बात करें बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, दैट इज बीपीए, तो इसके लिए क्या है, सेम वही इंग्लिश या हिंदी में से एक लैंग्वेज चूज करनी होगी। उसके अलावा सब्जेक्ट डोमेन की बात करें तो परफॉर्मिंग आर्ट, म्यूजिक जनरल जो आपका 27 सब्जेक्ट डोमेन है उसमें से मैंने आपको बताया था एक ये भी था, तो इसको चूज करना होगा, जीटी कंपलसरी है, इन 3 से आपको देना होगा अगर आपको बीपीए करना है, ठीक है। फॉर बीए म्यूजिक या बीपीए एप्लीकेशन फॉर्म्स ऑफ ओनली दोज कैंडिडेट वुड बी कंसीडर हु हैव म्यूजिक एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट इंटरमीडिएट लेवल, मतलब 12वीं में म्यूजिक होगा तभी आप ये कर पाएंगे। मैंने पहले भी बताया था बीए म्यूजिक के लिए भी यही क्राइटेरिया और बीपीए के लिए भी। आगे अगर हम बात करें बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, बीएफए, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स कोर्स भी ऑफर कर रहा है यूनिवर्सिटी, इसके लिए सेम वही एक लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश में से, और जीटी कंपलसरी है ही। इसके अलावा सब्जेक्ट डोमेन में आपको फाइन आर्ट्स को चूज करना होगा, मतलब कंपलसरी है, इन 3 सब्जेक्ट्स में आपको देना ही होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें बीए एलएलबी ऑनर्स, लॉ के लिए, जिसके लिए यह विश्वविद्यालय जाना भी जाता है, ठीक है, बीए एलएलबी ऑनर्स 5 साल का पूरा ऑनर्स कोर्सेज लॉ अगर आप करना चाहते हैं तो इसके लिए लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश में से एक, डोमेन सब्जेक्ट में लीगल स्टडीज कंपलसरी है ही, लॉ अगर आपको करनी है, और जीटी जो है वो कंपलसरी आपके लिए है ही, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। आगे अगर हम बात करें, हाँ जी,
तो ये आईपीएस जो लिखा हुआ है इसको देख के आप कंफ्यूज मत होइएगा, इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज है ये यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का। उसके जो सेंटर ऑफ वोकेशनल स्टडीज सेंटर जो है, ये वोकेशनल स्टडीज का सेंटर, वो कौन कौन से ऑफर कोर्सेज जो है वो ऑफर कर रहा है, तो उसमें ये बात हो रही है। देखो, अगर आप बीसीए करना चाहते हो या 5 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करना चाहते हो बीसीए एमसीए डाटा साइंस में, या फिर बी वोकेशनल करना चाहते हो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, तो इन सभी के लिए सेम एलिजिबिलिटी है। क्या आपको करना होगा, एक तो लैंग्वेज चूज करनी होगी इंग्लिश या हिंदी में से। उसके अलावा देखो बालकों, क्या है, 4 यहाँ पे 3 जो है ये ऑफर किए जा रहे हैं, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स। इनमें से इन 3 में से कोई भी 2 डोमेन सब्जेक्ट्स आपको चूज करने होंगे, और इसके अलावा जीटी है। तो मतलब ये 4 आपको सब्जेक्ट्स में सीयूईटी यूजी देना होगा अगर बीसीए या 5 इन 3 कोर्सेज के लिए आपको एलिजिबल होना है तो। और एलिजिबिलिटीज की क्या है, 12वीं पास जो है आपका साइंस या कॉमर्स से ही होना चाहिए, तभी आप ये कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो बी वोकेशनल इन मीडिया प्रोडक्शन या फिर बीए इन मीडिया स्टडीज अगर आपको करनी है तो इंग्लिश एंड हिंदी सेम वही क्राइटेरिया। लैंग्वेज मतलब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का अगर आपने सोच रखा है तो हिंदी इंग्लिश में से एक लैंग्वेज तो चूज करनी ही है, और जीटी चूज करना है, ये तो 2 सब्जेक्ट लेना ही है। उसके अलावा कौन सा कोर्स में जाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, सब्जेक्ट डोमेन चूज करना है। तो मास मीडिया या मास कम्युनिकेशन जो सब्जेक्ट डोमेन है उसको आपको चूज करना है, और जीटी जो है वो कंपलसरी है ही। और 12वीं आपकी किसी भी स्ट्रीम से हो सकती है, साइंस, आर्ट्स, ह्यूमैनिटी, मतलब कॉमर्स किसी से भी हो सकती है, आप ये कोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा 5 ईयर ये भी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, फूड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम, या फिर बी वोकेशनल इन फूड प्रोसेसिंग, ठीक है, ये प्रोग्राम। तो ये अगर इन दोनों प्रोग्राम्स में आप जाना चाहते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में, तो आपको एक लैंग्वेज सेम वही क्राइटेरिया। डोमेन सब्जेक्ट्स यूनिवर्सिटी आपको किसमें सीयूईटी जो आपको दे रहा है, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, होम साइंस। इन 6 डोमेन्स में से किसी भी 2 डोमेन सब्जेक्ट को आपको चूज करना है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। जीटी कंपलसरी इसमें है ही, और 12वीं पास आपकी साइंस स्ट्रीम से ही होनी चाहिए। हो सकता है आपके पास पीसीबी हो, पीसीएमबी हो, या पीसीएम हो, या फिर एग्रीकल्चर भी हो सकता है। तो आप साइंस की किसी भी ब्रांच से अगर 12वीं कर रखी है तो आप इसमें जा सकते हैं। इसके अलावा बीए इन फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं, है ना, तो बीए एंड इन फैशन डिजाइनिंग एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो एक तो लैंग्वेज चूज करनी है और जीटी कंपलसरी है, बस 2, ठीक है। इससे आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन ये क्राइटेरिया आप देख लीजिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ऑफर किया जा रहा है ये कोर्स, दैट इज बीए इन फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें सिर्फ एक लैंग्वेज चूज करनी है, ठीक है। तो जितनी भी गुड़िया ये करना चाहती हैं बीए इन फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, तो उसको एक लैंग्वेज इंग्लिश या हिंदी में से, और उसके अलावा एक जीटी देना होगा। सिर्फ 2 सब्जेक्ट से पेपर देने होंगे आपको, और आप इस कोर्स में जा सकते हैं, ठीक है। तो आगे अगर हम बात करें, 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स इन डिजास्टर मैनेजमेंट एंड एनवायरमेंटल स्टडीज, ये 5 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम अगर आप करना चाहते हैं तो एक लैंग्वेज वही हिंदी या इंग्लिश में से। और डोमेन सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो एनी वन डोमेन सब्जेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से ये जितने सारे आपको डोमेन सब्जेक्ट्स दिख रहे हैं इनमें से कोई भी एक चूज कर सकते हो आप। वो हो सकता है अकाउंटेंसी हो, एंथ्रोपोलॉजी हो, एग्रीकल्चर हो, बायोलॉजी हो, बिजनेस स्टडीज हो, केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल स्टडी हो सकता है, इकोनॉमिक्स भी हो सकता है, एंटरप्रेन्योरशिप भी हो सकता है, हिस्ट्री, होम साइंस, मास मीडिया। इनमें से कोई भी एक डोमेन आपको चूज करना है, और जीटी तो है ही, ठीक है। तो ये 3 सब्जेक्ट से सिर्फ आपको देना, और आप 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स जो डिजास्टर मैनेजमेंट एंड एनवायरमेंटल स्टडीज में ऑफर कर रही है यूनिवर्सिटी, उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन 12th में आपके पास क्या होना चाहिए, एन एप्लीकेंट हु हैज पास्ड और अपीयर्ड अबव मेंशन्ड एग्जामिनेशन विद आर्ट ग्रुप, साइंस ग्रुप और कॉमर्स ग्रुप इज एलिजिबल फॉर दी ग्रुप। मतलब आप आर्ट से भी हो सकते हैं, कॉमर्स से भी हो सकते हैं, या साइंस से हो सकते हैं, डजेंट मैटर, आप इसमें एलिजिबल हैं। तो 12वीं में आपके पास कुछ भी हो उसका कोई मतलब नहीं है। 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम बीबीए एमबीए, मतलब एक बार जाओ बीबीए भी हो गई, एमबीए भी हो गई। तो 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है। इसके लिए भी आपको एक लैंग्वेज चूज करनी होगी, आइदर हिंदी और इंग्लिश। उसके अलावा डोमेन सब्जेक्ट्स में बात करूं तो एक डोमेन सब्जेक्ट चूज करना होगा। ये सारे आपको डोमेन सब्जेक्ट्स वही ऑफर किए जा रहे हैं, उसमें से एक, मतलब ये इसी, और जीटी तो है, इसी एक कॉम्बिनेशन से आप इसके लिए भी एलिजिबल है। 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जो मैनेजमेंट में है, और इसी कॉम्बिनेशन के साथ आप इसके लिए भी एलिजिबल है, 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जो डिजास्टर मैनेजमेंट एंड एनवायरमेंटल स्टडीज में, ठीक है। आगे चलें, तो यही कंप्लीट हो चुका है। सारे के सारे कोर्सेज मैंने कोशिश की है बता दिए। ये सब कोर्सेज जो है वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय आपको ऑफर कर रहा है, ठीक है।
इसमें से जो नॉर्मली रेगुलर कोर्सेज हैं जैसे कि बीए बीएससी और ये सब, इनकी फीस लगभग 3 से 4 हजार एनुअल फीस इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो है चार्ज करता है। ठीक है, तो इतनी लगभग फीस इसकी है, लगभग सारे कोर्सेज की इतनी फीस है, जो कि रेगुलर कोर्सेज हैं 4 से 5 हजार, इसके लमसम आपको फीस देखने को मिलेगी। ठीक है, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय अपने आप में एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, 136 साल पुराना यह विश्वविद्यालय है और बहुत सारी हस्तियां इसने देश को दी है, विदेश को दी है, पूरी दुनिया भर में जिन्होंने परचम लहराया है। ठीक है बालकों, तो अगर आप इसमें अपना अध्ययन करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन अपनी परस्यू करना चाहते हैं इसमें किसी भी कोर्स में, तो उसके लिए सीयूईटी यूजी कोर्स आफ्टर 12th सीयूईटी यूजी से एडमिशन होने जा रहे हैं। एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और पोर्टल पे इलाहाबाद विश्वविद्यालय भी दिखना स्टार्ट हो गया है, जो कि पहले कईयों को असमंजस थी कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय सीयूईटी के पोर्टल पे अभी तक क्यों नहीं दिख रहा है, तो वो दिखने लग गया है छात्रों। तो अब आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। जय हिंद।